कर कि भाई मैं पढ़कर देखना चाहता हूं, पूरे 2.5 घंटे में हिलूंगा नहीं, मैं अड़ीको में देखूंगा कि मैं पढ़ पा रहा हूं कि नहीं। ये अच्छे विद्यार्थी हैं और शायद आने वाले समय में इन्हें क्लैरिटी आ जाएगी कि उन्हें सच में करना है कि नहीं। बाकी जो मध्यम में उपस्थित होते हैं, डायलेमा में होते हैं सर, मतलब ऐसे वाले लोग होते हैं कि करना तो है लेकिन सर फिर मेरे पास पैसे नहीं है, करना तो है लेकिन सर मुझे फिर तकलीफ हो गई है, करना तो है मेरे घर में कोई मर गया है, करनी तो है तैयारी लेकिन मैं बीमार था, फिर मुझे तैयारी करनी लेकिन मेरा हिंदी मीडियम है। ये रोने वाले विद्यार्थी की कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं, जो ढूंढते रहते हैं कि मेरी असफलताओं का श्रेय मैं किसे दूं, मेरी असफलताओं के लिए मधुकर कोटवे को नाम दूं या फिर मैं किसी और मास्टर का नाम लूं, मेरे असफलताओं के लिए मैं कभी घर वालों को कोसूं, कभी पड़ोसियों को कोसूंगा, कभी ऊपर वाले को कोसूंगा, कभी नीचे वाले को। ये लोग जिंदगी भर केवल और केवल असंतुष्टि में, मृत्यु और मोक्ष की भी प्राप्ति असंतुष्टि के साथ ही करते हैं। तो ऐसे लोग मत बनिए अगर आप सच में एक अच्छे विद्यार्थी हैं। मैं एक छोटी सी बात से शुरुआत कर रहा हूं विषय की, एक छोटी सी बात से मैं शुरुआत कर रहा हूं। मुझे एक जरूर बात बताइएगा, मतलब ये किसी प्रकार से किसी का अपमान नहीं करना, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। आप में से कई सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि सफलता के लिए बहुत पैसा या बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो सचिन तेंदुलकर के पुत्र होंगे, उनकी अपनी योग्यता होगी, उसमें कोई डाउट नहीं, क्या उनके पास संसाधनों की कमी होगी, ट्रेनर की कमी होगी, जानकारों की कमी होगी, बताने वालों की कमी होगी उनके पास? ये तो मानते होंगे, लेकिन उनके पास किस चीज की कमी होगी? कोई कमी नहीं होगी। लेकिन क्या वह सचिन तेंदुलकर की जिस उम्र में एंट्री हुई थी क्रिकेट मैच में, क्या वो उस उम्र में एंट्री कर पाएंगे? आप कहेंगे अभी कंपटीशन ज्यादा है, देखो कंपटीशन अभी ज्यादा है तो अभी रिसोर्स भी ज्यादा है। क्या वो उस सफलता तक पहुंच पाएंगे कभी? मतलब क्या रियल में उनकी सफलता के लिए पैसों ने वो रोल निभाकर दिखा दिया जो आप कमी महसूस कर रहे थे? या मुझे आप बताइए कि अमिताभ बच्चन ने जो सफलताएं हासिल की, जो अपना मुकाम बनाया, जो अपनी एक छवि बनाई, उनकी आने वाली पीढ़ी के पास संसाधनों की कोई कमी तो नहीं रही होगी, जानकारों की कमी तो नहीं रही होगी, उनके पास जानकारी से लेकर हर चीज थी। लेकिन क्या उनकी आने वाली पीढ़ी वही मुकाम हासिल कर पाएगी? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे मन का वहम है, ये तुम्हारा भ्रम है कि मेरे पास कुछ कम है। तुम्हारे पास यदि जज्बा है, तुम्हारे अंदर यदि जिद है, तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने का उत्साह है, तो तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। इस सच को जितने जल्दी पहचान लोगे, उतना ही तुम्हारी सफलता करीब आती रहेगी। मैं तुम्हें पुनः याद दिला दूं, तुम जिन आर्थिक संसाधनों का बहाना बनाकर अपनी असफलताओं का कारक मानते हो, वो रियल में तुम्हारी असफलताओं का कारण है ही नहीं। तुम्हारे अंदर वो आग ही नहीं है जो सफल व्यक्तित्व के लिए जरूरी है। तो वो आग पैदा कीजिए, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है, क्योंकि बाकी सब चीजें होने के बावजूद अगर वो आग नहीं है तब भी जीरो है, और अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन अगर वो आग है तो सब कुछ है। जितना जल्दी हो सीख जाइए इस बात को, क्योंकि रियलिटी में तुम्हारा रोना धोना तुम्हें कमजोर बना रहा है। आइए मैं शुरुआत करता हूं इस विषय की। सबसे पहले तो हम